नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। 2 दिन से उमस के कारण आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परसों रात हुई बरसात के बाद उमस बढ़ गई है। पंखे की हवा भी उमस से निजात नहीं दिला पाती। लोग सारा दिन भगवान से बरसात की दुआ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान सुन नहीं रहा है। भगवान सुने तो कुछ राहत मिले। और अब अन्य समाचार। कोई भूखा नहीं सोए संकल्प को अमली जामा पहनाते हुए राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त से राजस्थान में प्रारंभ होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना का संचालन नगर पालिका करेगी। फलौदी में नगर पालिका कार्यालय के पास सामुदायिक भवन में इंदिरा रसोई का संचालन होगा। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। ईओ अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना के तहत रेस्टोरेंट एवं होटल के अनुरूप स्थायी कैंटीन का निर्माण करवाया गया है, जिसमें गरीब को 2 समय का पौष्टिक भोजन 8 रुपये प्रति थाली रियायती दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति का भी गठन किया है। शहर के गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना ही योजना का मुख्य उद्देश्य है। इंदिरा रसोई में प्रत्येक व्यक्ति को दोपहर व रात का भोजन निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा। नगर पालिका ने इसके लिए अपराजिता सेवा संस्थान जोधपुर से कांटेक्ट किया है। भवन में पेयजल, बिजली, ठंडी हवा, गैस कनेक्शन, बर्तन, प्लेटफॉर्म, वेजिटेबल स्टैंड, वाटर कूलर, आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, चपाती वार्मर, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, टेबल, कुर्सी और सैनिटाइजर तथा मास्क की पूर्ण व्यवस्था की है। बिश्नोई ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती व अचार दिया जाएगा। स्थानीय स्वाद के अनुसार मेन्यू में कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक थाली का 8 रुपये लिया जाएगा। इंदिरा रसोई का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग आदि लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। फलौदी के कृषि विज्ञान केंद्र में मंगलवार को 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण में एक महिला सहित 35 जने भाग ले रहे हैं। जोधपुर से आए डॉक्टर ईश्वर सिंह, निदेशक प्रसार विभाग जोधपुर, डॉक्टर विजय कुमार पांडे, संयुक्त निदेशक कृषि, वीएस सोलंकी, उप निदेशक कृषि तथा केंद्र के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सेवाराम कुमावत ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। डॉक्टर ईश्वर ने कहा कि खाद्य व उर्वरक प्रशिक्षण की इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इससे किसानों के बीच ज्ञान का प्रसार होगा और किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। इसका एक उद्देश्य खर्चों को कम करने की दिशा में भी काम करना है। वीएस सोलंकी, उप निदेशक कृषि ने बताया कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से केवल उर्वरक का तथा 48 सप्ताह का डिप्लोमा करने से कीटनाशक का लाइसेंस मिल सकेगा। 48 सप्ताह के कोर्स में प्रत्येक सप्ताह 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वीके पांडे, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार ने किसानों को सलाह दी कि जैविक खाद का उचित उपयोग मृदा परीक्षण करवाकर करें। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सेवाराम कुमावत ने कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों और गतिविधियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 15 दिन के प्रशिक्षण में परीक्षणार्थियों को अधिकाधिक सिखाने का प्रयास किया जाएगा। पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मनमोहन पूनिया ने उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन करते हुए 15 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 32 व्याख्यान और 10 प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। कुमावत ने बताया कि गत वर्ष सरकार ने बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि की दुकान खोलने के लिए ये प्रशिक्षण आवश्यक कर दिया था। सरकार ये महसूस करती है कि डीलर को खाद, बीज और कीटनाशकों आदि के उपयोग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब किसान ये सामान लेने आए तो उसे पूरी जानकारी दे सके। वर्तमान में जो इन सामान की दुकान संचालित कर रहा है और जो दुकान खोलने के इच्छुक हैं, वो ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। किसान भी चाहे तो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। इससे उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। ये प्रशिक्षण सशुल्क है। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डॉक्टर गजानंद नांगल ने कार्यक्रम संचालन में सहयोग किया। फलौदी की सैन युवा समिति के तत्वाधान में श्री नारायणी माता पौधरोपण अभियान जन सहयोग से चल रहा है। समिति के कोषाध्यक्ष अनिल कुमार चौहान एवं उपाध्यक्ष जगदीश पवार ने बताया कि अभियान के तहत मंगलवार को इंदिरा कॉलोनी स्थित नारायणी माता मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। अब तक श्री नारायणी माता पौधारोपण अभियान के तहत फलौदी क्षेत्र में 700 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अभियान के तहत जो पौधे लगाए गए हैं उनको 31 जनवरी 2021 तक पनपा लेते हैं तो समिति द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा।
फलौदी के मंडला खुर्द बिजली घर पर विद्युत समस्याओं को लेकर आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं होने पर मीटर जमा कराने की चेतावनी दी। भारतीय किसान संघ के खंड प्रमुख हुक्माराम हुड्डा ने बताया कि मंडला खुर्द बिजली घर पर धाधा फीडर व वीर तेजाजी फीडर सिंगल फेज सप्लाई सातों दिन 24 घंटे देनी होती है, जबकि बिजली का बिल टाइम टू टाइम भरने के बाद भी मुश्किल से 3-4 घंटे ही सप्लाई आती है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष नक्ताराम सियाग व उपाध्यक्ष नरूराम हुड्डा तथा अन्य लोग मौजूद रहे। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार बाप कस्बे में पीएचईडी कार्यालय के सामने किसान कॉलोनी में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन मंगलवार को हुआ। संत डॉक्टर त्याग मूर्ति ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने के बाद हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य मनसुख पालीवाल, आईदान राम मेघवाल, कौशल्या खत्री, खुशबू खत्री, मीनाक्षी, सुनीता पालीवाल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर यज्ञ का आयोजन भी किया गया। कलरा के ग्राविस उपकेंद्र के तत्वाधान में किसान हित समूह बैंकटे के किसानों की गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में संदर्भ व्यक्ति बिरमाराम सेन ने उपस्थित किसानों को समूह रचना और समूह संचालन की जानकारी दी। इस मौके पर संजय व तीर्थाराम आदि उपस्थित थे। बाप के क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र पर चना तुलाई का बकाया भुगतान व विक्रय पर्ची दिलाने की मांग की गई है। इसे लेकर भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष हनुमान अमरानी ने मंगलवार को एसडीएम से मुलाकात की। एसडीएम की उपस्थिति में राजफेड व सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाने के निर्देश दिए गए। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।